नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। मऊगंज बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। 20 से ज्यादा ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रव में शामिल होने की आशंका है। पुलिस हिरासत में सभी से पूछताछ चल रही है। अशोक कोल के घर में हुई थी युवक की हत्या। घर में बंधक बनाकर युवक की हत्या की गई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि जब सूचना पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो टीम पर हमला किया गया और इस हमले में एक एएसआई की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव की ये पूरी घटना है। बताया गया कि आदिवासियों ने तहसीलदार पनिका, एसडीओपी अंकिता सुलिया, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारतीय, एएसआई जवाहर सिंह यादव, पुलिसकर्मी बृहस्पति पटेल समेत एक एसएएफ के जवान को भी बंधक बना लिया। बताया गया कि बंधक बनाए गए तहसीलदार समेत एसडीओपी थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई और इसमें एक एएसआई शहीद हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। मऊगंज में बड़ा बवाल हुआ है। एएसआई पर आदिवासियों का जानलेवा हमला। हमले में एएसआई राम गोविंद गौतम की हत्या कर दी गई। आदिवासियों ने बंधक बनाया था। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। दरअसल दो गुटों के बीच में विवाद हुआ, ये कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई और कलेक्टर की तरफ से यह भी जानकारी साझा की गई है कि फिलहाल गांव में धारा 163 लागू है, यानी कि 2 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। गडरा गांव में सीधी और रीवा जिले से भी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सतना जिले के अफसरों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। 4 ग्रामीण समेत एक महिला आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में पूरा बवाल हुआ है, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमाना तहसीलदार कुमारे लाल पैनिक, एएसआई जवाहर सिंह यादव, राम केवट, राम लखन मिश्रा, सभी को रीवा रेफर किया गया है। विकास पांडे, प्रीति यादव, रामवचन यादव, देववती सिंह, बृहस्पति पटेल, सभी को मऊगंज में भर्ती कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, वो भी हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन इस पूरे बवाल में घायल हुआ है, क्योंकि 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, एक एएसआई इसमें शहीद हो गए हैं। तो एक एक करके नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ को रीवा रेफर किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल कैसे हुआ। गांव वालों ने लाठी डंडों और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। हत्या मामले में पूछताछ करने पुलिस यहां पर पहुंची थी। आदिवासियों पर लगे युवक को बंधक बनाने के आरोप। बंधक बने युवक की पिटाई के दौरान मौत हो गई और ये पूरा मामला ये बताया जा रहा है कि कोई जमीन से जुड़ा विवाद था। उसके बाद अशोक कोल की हादसे में मौत हो जाती है, लेकिन उसको जो गांव वाले हैं वो हादसा मानने को तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि हत्या की गई है। उसके बाद सनी द्विवेदी को बंधक बनाया जाता है और उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसको छुड़ाने जाती है तो पुलिस पर ही जानलेवा अटैक कर दिया जाता है। मऊगंज के शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में यह पूरा बवाल हुआ था, जिसके बाद अब यहां सन्नाटा है। जिस अशोक कोल के घर में सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर शनिवार को हत्या की गई, वहां पर अभी भी उपद्रव और बवाल के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उपद्रवियों की लाठी डंडों के अलावा ईंट और पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। बिल्कुल देखिए, मौके ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो गाड़ियां हैं जो टूटी हुई हैं, यही वो मकान है, यही वो घर है जिस जगह पर बंधक बनाया गया था। पूरी घटना जो कारित की गई सनी द्विवेदी की, जहां पर हत्या की गई और उसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से एक तरीके से हमला किया गया, लाठी डंडों के साथ साथ फायरिंग की भी घटना हुई, पत्थरबाजी की भी घटना हुई। अभी की अगर बात करें, यहाँ फोर्सेज जो है वो तैनात है, एमपी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन इन इलाकों की अगर बात करें, आपको बाहर की तस्वीरें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो अब इन घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं है। कहें तो ये लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो यहां के घर हैं वो अपने लोग घरों को छोड़ करके कहें तो पलायन कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उपद्रवी थे, जो इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं से शामिल थे। उनको पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर घटना कैसे हुई, घटना के पीछे की वजह क्या है। तमाम चीजें जो है वो जानकारियां जुटा रही है। लेकिन जो
उपद्रव, जो पूरी घटना हुई थी, जो बवाल हुआ था, जो घटना कारित हुई है, उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जूते, चप्पल, तमाम चीजें, गाड़ी जो है टूटी हुई है, तमाम दूसरे जो सामान है इनका किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम चीजें जो है आपको मौके पर दिखाई देंगे। देखिए दूसरी तरफ देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है, एमपी पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर है, इनकी गाड़ियां भी यहाँ पर हैं। अभी के हालात अगर बात करें तो इस जगह पर पूरी तरीके से सन्नाटा कहें तो वो हालात यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि जो जिम्मेदार हैं सर, कैसे कितने समय के आसपास घटना हुई थी, अगर आप बता सके तो। अभी हम लोग घटना के संबंध में नहीं बता पाएंगे। हम लोग, आप लोग कब आए हैं सर? थोड़ा सा लेट आए थे। कितने बजे के आसपास आए थे सर? 9 आप बजे के आसपास आ गए थे। 9 बजे के आसपास रात में आए थे? जी 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 जी। क्या घटना के बारे में कुछ तो जानकारी हुई होगी आपको सर? कुछ तो पता हुआ होगा सर घटना के बारे में? बस यही है कि 2 हत्याएं हो गई हैं। 2 मर्डर हुआ है, एक पुलिसकर्मी भी घायल है। जी नहीं, एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। और कितने लोग घायल हैं सर? पुलिसकर्मी जो है आप लोगों के साथी हैं, लगभग 6 से 7 पुलिसकर्मी। 6 से 7 लोग घायल हैं। कैसी उनकी हालत है, कुछ उनके बारे में कोई जानकारी? अब इसके बारे में आपको जो वहाँ के हॉस्पिटल के आसपास। बिल्कुल, देखिए ये वो सहकर्मी हैं जो उन पुलिसकर्मियों के साथ थे जो इस पूरे हमले में कहें तो घायल हैं। अभी उनकी हालत जो है कहें तो सीरियस है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं, अस्पताल में हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कल यहाँ का मंजर किस तरीके का रहा होगा। यही वो मकान है जहां पर पूरी घटना कारित की गई। हमारे सहयोगी बाबूलाल जी वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके आसपास की बात करें तो आपको जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, घर जरूर हैं कुछ दूरी पर, लेकिन उन घरों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सामने की अगर बात करें तो ये भी आप देखें, इस घर के भीतर कौन लोग होंगे अभी हम जाकर के जरूर तफ्तीश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, सुबह का वक्त है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ पुलिस के जो जवान हैं, एमपी पुलिस के, वो यहाँ पर तैनात हैं सुरक्षा के लिहाज से। किस तरीके से उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ये पत्थर जो हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरीके के जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और इन्हीं से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। दूसरी तरफ ये जो चेयर है, इसको भी आप देखेंगे, इससे भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो तांडव किया है उपद्रवियों ने, खास करके आदिवासी समुदाय, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद न सिर्फ एक सनी द्विवेदी की हत्या करी गई बल्कि पुलिस के जवानों को भी टारगेट किया गया, पुलिस के जवानों को भी मौत के घाट उतारा गया। अभी आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रशासन के भी कुछ लोग हैं वो भी इंजर्ड हैं। तो सीधे तौर पर कहें कि उपद्रवी जो हैं उन्होंने जो नग्न तांडव किया था, उस तांडव का खामियाजा ये होता है कि गांव में सन्नाटा है, इस पूरे इलाके में सन्नाटा है। मूल वजह जो है पुलिस जरूर तलाशने की कोशिश करेगी और जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों ने इस पूरी घटना को कारित की है और किसके इशारे पर करी है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या कुछ रही है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद साफ हो सकेगा। लेकिन हाँ, जी मीडिया के पास जो एक्सक्लूसिवली जानकारी है उसमें यह बात निकल करके सामने आई है कि जमीन एक ऐसी थी जो विवाद की वजह बनी है और वही जमीन जो है पहले अशोक कोल यानी जो जमीन लिखा लेते हैं उनको एक तरीके से मौत की वजह बनना पड़ता है। हालांकि वो आरोप है, उस आरोप में एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर जो है सड़क हादसे के तौर पर हुई है, उसी के आधार पर पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई भी की है। लेकिन दूसरा जो मामला सामने आया है, जो कहा जा रहा है कि जो रंजिश की वजह थी वो कोल परिवार के बीच यही थी कि सनी द्विवेदी जो है वो लगातार क्या नाम है उस परिवार को कहीं ना कहीं से डोमिनेट कर रहा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था और उत्पीड़न कर रहा था और उसी के ऊपर आरोप भी था कि अशोक कोल की उसने हत्या कराई थी। सारी चीजें जांच के बाद साफ हो सकेंगी। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो यहां सन्नाटे का एक तरीके से जो माहौल है वो आपको दिखाई देगा, यहां नजर आएगा। सिर्फ फोर्सेस जो हैं वो यहां पर आपको नजर आएंगी। कैमरामैन बाबूलाल के साथ गुफरान, जी मीडिया, मऊगंज। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गुफरान जुड़ गए हैं। गुफरान मौजूद हैं सनी द्विवेदी के घर पर और उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। गुफरान। बिल्कुल, देखिए हम मृतक जो सनी द्विवेदी है जिसको कल बंधक बना करके हत्या की गई, उनके घर पर हैं। घर के बाहर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप देखें यहाँ मातम का जो माहौल है वो आपको दिखाई देगा। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के जो सदस्य हैं वो फिलहाल जा चुके हैं। पोस्टमार्टम हाउस परिवार के ही लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? पवित्र पांडे। पवित्र, ये बताएं कल शनि कब घर से निकले थे, क्या उनके बारे में जानकारी है? शायद वो 9 बजे शायद निकले थे, मेरे जहाँ से याद है मुझे। और उनके साथ जो घटना हुई इसकी जानकारी कब आप लोगों को हुई? ये 12 बजे के बाद हमें पता चला है।
12 बजे के बाद। हाँ, अभी पोस्टमार्टम हाउस में है body? मुझे नहीं पता। अच्छा, आप क्या हैं उनके? मामा भांजे। भांजे हैं, बहन के लड़के हैं ये। और भी परिवार के दूसरे सदस्य हैं। ये बताएं, आप क्या लगती हैं सनी की, और जो घटना हुई है इसके बारे में कब आपको पता चला है? मुझे दोपहर 12 बजे पता चला। मैं उनकी भाभी लगती हूँ। अच्छा, जी, घटना का किसी का फोन आया तो पता चला। फिर सब लोग गए घर, वहीं पे। फिर उसके बाद पता ही नहीं चला। शाम को सब लोग आए। घर कितने बजे, सनी कब निकले थे घर से? वो तो सुबह 9-10 के आसपास निकले थे। ये जिन लोगों ने उनको बंधक बना के मारा है, उनकी हत्या की है, उनके बारे में कुछ जानकारी, उनसे कोई रंजिश थी क्या आप लोगों की? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। कोई विवाद कभी इससे पहले कोई घर में? नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ये बताएं, अब जो घटना हुई है, जाहिर सी बात है बहुत दुखद घटना है, क्या कार्रवाई की, किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और यही बस, और कुछ नहीं। उन लोगों को, हत्यारे लोगों को, जो भी ये सब किए हैं। और भी लोग हैं परिवार के। ये बताएं, आप भी परिवार के ही सदस्य हैं। सनी से उन लोगों की क्या रंजिश थी जिन लोगों ने मारा है? बच्चे दादू कुछ हमका पहचान कर नहीं जानकारी। 3 बजे हम बच्चे जानन, जब वहाँ गुहार पड़ी तो मैंने दौड़ गया सबको, तब मैंने जाने की हाल हो गए। अब मरबे को वो पता नहीं रहा है। इतना जब वहाँ से निकाल ही नहीं, तनी तनी पुलिस आई है तब फिर पता चली है। दूसरे पुलिस को मारे गया है। महिलन का बंद करे रहे हैं। बंद कर दिए थे? हाँ, 3-4 महिलन का बंद करे रहे हैं पुलिस वाली महिलन का। अच्छा, मैडम का जब वो पी के आई है तब बजिया के उनका छोड़ गए है। सनी को भी बंधक बनाए थे? हाँ, सनी के बंधक बना का दरवाजा बंद कई का तने तो न जा रहे हैं, लले टांगा दौड़ा रही हैं। कोई विवाद था क्या इनसे कोई इसके बच्चे पहले? कुछ नहीं जानता तो क्या करे रहे, लड़का कुछ नहीं जाना रहा ना बच्चे। मैंने अपने घर में सकान है, कहा जाने कहू का। कभी कोई बात, कभी कुछ आप लोगों से जिक्र? कुछ नहीं हमसे बचन से बतावा रहे, अच्छे से बोला रहे, चाला रहे। परसों नहीं उतार रहा मनी आवा रहा गुफरान घर पूछिएगा में। सनी द्विवेदी के घर में और कौन कौन है, कितनी उम्र थी, क्या करते थे सनी द्विवेदी? जाने से मनी के कहा कैसे। सनी की उम्र की बात करें तो क्या थी उनकी, कितने भाई थे, कितने बहन थे? 2 भाई हैं, 1 बहन है। 2 भाई थे। हाँ अब 1 बचेंगे। हाँ, 1 भाई बचे, 1 ये बहन। छोटे थे या बड़े थे? छोटा ही। ये छोटे थे हाँ, सबसे? बड़े ही आई, छोट भाई आई। क्या करते थे सनी? कुछ नहीं, घर से अपन दुकान खुलाए रहे पिताजी। दुकान किस चीज की? उन्हीं के नाम से न रही है, उन्हीं के नाम से रही। हार्डवेयर की दुकान। ये बताएं, आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती हैं? अब उनका सजा मिले जितना कुछ हो सके। कैसी सजा, किस तरीके की सजा चाहती हैं? जैसे उनका जीव ले नहीं तैसे उनका जीव ले जाए। अब सजा ना मिली तो ऐसे ना बहा के जाइए। हम लोग का कैसे के जिए पाओ। आज उनका मारा गया, कल हो भजन को मारा जी, सबको एक है ना। इस बात का डर है आप लोगों को? हाँ, अब परिवार हमारा तो सगा ही, 4 भाई हमारे बबाहरे रहे। आपको इस बात का डर है कि सनी द्विवेदी की हत्या जिन लोगों ने की है वो आप लोगों की भी हत्या कर सकते हैं? हाँ, कौन भरोसा। मोहन यादव सरकार है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हैं वो, उनसे क्या मांग करेंगी? बता दो बेटो। ये बताएं, सरकार से क्या मांग करेंगी आप लोग? हम बस बचाव चाहते हैं कि जैसे कि वहाँ उधर से ही हम लोगों का आना जाना है, तो कुछ ऐसा अब ना हो जैसे अभी हुआ है। डर है आप लोगों को? जी सुरक्षा को लेकर के हाँ, आप लोग? सुरक्षा चाहते हैं बस। आरोपियों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे वो लोग किए हैं वैसे उन लोगों को भी किया जाए, यही चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये घर के परिवार के सदस्य हैं। सीधे तौर पर कहें तो आंखों में उनके आंसू भी है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना हुई है। फिलहाल घटना के पीछे की वजह जो है परिवार और उनके जो लोग हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि आखिर क्यों ये पूरी घटना हुई। विवाद, आरोप तमाम हैं। उन आरोपों की सच्चाई तब पता चलेगी जब पुलिस जांच करके उस पूरे मामले में पर्दाफाश करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर सनी द्विवेदी के घर की बात करें तो यहाँ का जो माहौल है वो एक तरीके से मातम में तब्दील है। परिवार के जो लोग हैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने हत्या कारित की है। तो सीधे तौर पर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी फ़िलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने के लिए तमाम जो जतन है, तमाम जो प्रयास है वो कर रही है।
कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिनको पुलिस ने माना है कि आरोपी हैं सीधे तौर पर। कई उपद्रवी ऐसे हैं जो लाठी डंडे पत्थर लेकर के पुलिस टीम पर हमलावर थे। उसमें करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और पूरी घटना के पीछे की जो वजह है वो तलाशने में जो पुलिस है फिलहाल जुटी है। अभी हालात मौके की अगर बात करें तो शांतिपूर्ण जरूर है, लेकिन लोगों में आक्रोश है, गम भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि 2 मौतें एक जगह पर हुई है और मौत की वजह जो है पुलिस जरूर अभी तलाश रही है। शुक्रिया जो हमारे ग्राउंड जीरो से ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सनी द्विवेदी जिसको मौत के घाट उतार दिया गया बंधक बनाने के बाद, वहां से हमारे सहयोगी गफरान रिपोर्ट कर रहे हैं। परिवार की एक ही मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ उनको डर भी है कि जो सनी के साथ हुआ वो कहीं उनके साथ ना हो जाए, क्योंकि रास्ता वही है, वहीं पर आदिवासियों के घर पड़ते हैं जहां से होकर ये पूरा परिवार रोज गुजरता है। वहीं मऊगंज से एक और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी की, आप देख लीजिए। मऊगंज के उस गांव में मौजूद हैं जहां ये पूरा घटनाक्रम होता है। ये वो घर देखिए, पूरा घटनाक्रम बनाता हूँ आपको मैं। ये वो घर है जहां कल एक दुबे परिवार का सनी द्विवेदी नाम का लड़का आता है। ये किराने की दुकान है, उसको अंदर बुलाया जाता है। यही वो घर है जहां जब वो अंदर जाता है, उसके अंदर जाने के बाद उसे बंधक बनाया जाता है। पास से दिखाते तस्वीरें आपको हम। ये देखिए, ये घर है। ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं हम जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इसको जो तस्वीरें दिखा रहा है, ये वो घर है जिसके अंदर उसे ले आया जाता है और इसके बाद उसे वहां अंदर बंधक बनाया जाता है, क्योंकि अंदर जाना मना है। पुलिस ने इसे सील किया हुआ है। बंधक बनाए जाने के बाद उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसे पीट पीट कर मारा जाता है। इसी पिटाई के चलते उसकी जान चली जाती है। ये गांव देखिए आप, कस्बा, सुबह का वक्त है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कारण ये है कि इस घर के अंदर कल जब विवाद हुआ तो इस युवक की जान गई। इसके बाद जब पुलिस ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, तो विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक एसआई की जान चली गई। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 2 एसआई और ऐसे हैं जिनकी जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। ये गांव देखिए, तस्वीरें देखिए। यहाँ जो वाहन खड़े थे उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई है, जमकर पत्थर चले हैं, जगह जगह आपको पत्थर नजर आएंगे। घटना का कारण ये है कि आज से 6 माह पहले एक विवाद हुआ था। विवाद ऐसा जिसे मानसिक विवाद कह सकते हैं। एक सड़क हादसे में एक आदिवासी परिवार के युवक की जान चली जाती है। जो आदिवासी परिवार की परिजन थे उनका आशंका था कि सनी दुबे नाम का जो लड़का है उसने सुनियोजित तरीके से उसके जो पिता थे अशोक आदिवासी, उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस में जब इस बात का पूरा जांच हुआ, पुलिस की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ कि एक्सीडेंट के दौरान युवक की जान गई है। कारण ये था कि जब युवक बाइक से सवार होकर शहर की ओर जा रहा था, इसी दौरान उससे एक मवेशी से टकराव होता है। टकराव होने के बाद ये पूरा घटनाक्रम होती है, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन जो परिजन है जो आदिवासी परिवार के, उनमें लगातार ये आशंका बनी रहती है कि ये द्विवेदी परिवार का जो सनी नाम का लड़का है उसने ये पूरा घटनाक्रम कराया है। इसके बाद जब शिकायत की जाती है तो पुलिस जांच करती है। जांच के बाद जांच रिपोर्ट में यह साफ होता है कि युवक की मौत किसी के मारपीट से नहीं बल्कि एक्सीडेंट के चलते सड़क हादसे में उसकी जान गई है। फिलहाल आज से 6 माह ये पहले घटना हुई थी और आज ये जो वक्त है इस गांव में मौजूद है, यही वो घर है जहां सनी कल पहुंचता है। उसके बाद उसके जो परिजन है वो इस घर के अंदर पहले से ही प्री प्लानिंग पूरी तरह से तैयार थे। उसे अंदर बुलाया जाता है, उसे बंधक बनाया जाता है। इसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है। जब किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस यहाँ पहुंचती है, बीच बचाव करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलिस पर भी पथराव किए जाते हैं। कारण यह है कि जब पुलिस अंदर जाती है, जो युवक है उसकी हत्या हो चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके कारण पुलिस लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जैसे ही गिरफ्तारी की कोशिश होती है, पुलिस पर पथराव किए जाते हैं, पुलिस पर प्राणघातक हमले होते हैं। यही वजह है कि जो एएसआई है उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 से 12 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। कल देर रात पूरे घर जो आप देखेंगे सन्नाटा से पसरा नजर आएगा आपको। पुलिस हर घर में जाकर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करती है। 100 से अधिक जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने के बाद 15 से 20 प्राइम सस्पेक्ट ऐसे हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने की प्रयास जारी है। जो रीवा रेंज के डीआईजी हैं साकेत प्रकाश पांडे, खुद मोर्चा संभाले बैठे थे। रीवा
के वो पहुंचकर देर रात यहाँ पहुंचते हैं। जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ मऊगंज के कलेक्टर और एसपी रचना ठाकुर यहाँ खुद मौजूद होती हैं। पूरे घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि हम हर पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजय मिश्रा, जी मीडिया, मऊगंज।